कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक संघर्ष था। दुर्गम पहाड़ियों पर भारतीय जवानों ने अदम्य साहस दिखाया। इस युद्ध में हजारों सैनिक शहीद हुए, पर भारत ने विजय हासिल की। ये कहानी वीरता, बलिदान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की मिसाल है। चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताओ आप कारगिल युद्ध के बारे में क्या जानते हैं। सर्द हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं तो केवल बर्फ नहीं गिरती, वहां इतिहास लिखा जाता है। मई 1999, लेफ्टिनेंट आर्यन सिंह की उम्र सिर्फ 23 साल थी। देहरादून के एक छोटे से गांव से आए इस नौजवान ने अपनी ट्रेनिंग कुछ ही महीने पहले समाप्त की थी और अब उसे पहली पोस्टिंग मिली थी जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में। आर्यन को उस समय ये नहीं पता था कि वो इतिहास के सबसे कठिन युद्धों में से एक का हिस्सा बनने जा रहा है। न ऊंचाई की चिंता थी, न बर्फ की, न मौत की। उसे बस एक बात मालूम थी। माँ बोली थी, तिरंगा ओढ़ के आना बेटा, चाहे जिंदा चाहे लहू में लिपटा हुआ। पृष्ठभूमि पाकिस्तान की चालें और ऑपरेशन बद्र। कारगिल युद्ध की जड़ें 1998 की परमाणु परीक्षणों के बाद की घटनाओं में छुपी थीं। भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए और रिश्ते तल्ख हो गए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा ने एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन पीछे से पाकिस्तान की सेना ने एक और ही योजना बना ली थी, ऑपरेशन बद्र। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान की सेना और आतंकियों ने मिलकर कारगिल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गुपचुप घुसपैठ की योजना बनाई। लक्ष्य था श्रीनगर लेह हाईवे को काटना, ताकि लद्दाख से भारत का संपर्क टूट जाए। आर्यन की यूनिट तब तक इस खतरे से अनजान थी। द्रास की पोस्टिंग का मतलब था 15 डिग्री की सर्दी, पतली ऑक्सीजन और हर पल आतंकियों से मुठभेड़ का खतरा। लेफ्टिनेंट आर्यन की डायरी। पहली एंट्री 5 मई 1999। आज पहली बार पोस्ट पर आया। चारों ओर पहाड़ हैं और चारों तरफ सन्नाटा। साथ में हवलदार सिंह हैं जो हर वक्त हंसते रहते हैं, लेकिन उनकी आंखों में गहराई है, जैसे कुछ छुपा हो। कप्तान साहब ने कहा कि हमें अलर्ट रहना होगा। पाकिस्तान के कुछ मूवमेंट्स देखे गए हैं। मुझे डर नहीं लग रहा, पर दिल बार बार माँ की याद दिला रहा है। और रीना, मेरी बहन, शायद आज भी मुझे वीडियो कॉल पर देखने के लिए फोन उठा रही होगी। पर फिलहाल मैं सिर्फ एक सैनिक हूँ, देश के लिए खड़ा हूँ। घुसपैठ की भनक और पहली गोली। मई के पहले हफ्ते में भारतीय गश्ती दलों ने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखीं। ऊंचाई पर मौजूद कुछ टेंट जो आमतौर पर वहां नहीं होते। एक पेट्रोलिंग यूनिट भेजी गई, जिसमें शामिल थे कैप्टन सौरभ मलिक, नायक धर्मेंद्र और खुद आर्यन सिंह। 17,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ते हुए ऑक्सीजन की कमी से सिर भारी हो रहा था। तभी चट्टानों के पीछे से अचानक गोली चली। धर्मेंद्र पहले ही शहीद हो गए। आर्यन और कैप्टन मलिक किसी तरह नीचे लौटे और तब पूरे देश को पता चला, ये कोई छोटी मुठभेड़ नहीं, ये युद्ध की शुरुआत है। ऑपरेशन विजय की घोषणा। भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। उद्देश्य था घुसपैठियों को खदेड़ना। भारतीय सेना को निर्देश दिए गए कि कोई भी सीमा पार नहीं करेगा, लेकिन दुश्मन को ऊंचाई से नीचे धकेलना होगा। आर्यन अब एक सिपाही नहीं, युद्धरत योद्धा बन चुका था। आइस, बर्फीली रातें और वीरता की तपेश। कारगिल की रातें यूं लगती थीं जैसे कोई मौत चुपचाप देख रही हो। टेंट में सोते समय भी बंदूक पास रखनी होती थी। एक बार एक बर्फीले तूफान में पूरी यूनिट घंटों तक खुले में फंसी रही। किसी की उंगलियां सुन्न हो गईं, किसी के पैर, लेकिन सब लड़ रहे थे, सिर्फ दुश्मन से नहीं, प्रकृति से भी। दोस्ती, एक सैनिक की जान। आर्यन की सबसे खास दोस्ती बनी लांस नायक इकबाल खान से। जम्मू का रहने वाला इकबाल और देहरादून का आर्यन, अलग धर्म, अलग भाषा, पर एक ही वर्दी। एक दिन इकबाल बोला, भाई अगर मैं चला जाऊं तो मेरी माँ को बस इतना कहना, मेरा नाम अमर हुआ। आर्यन हंस पड़ा, तू जाएगा नहीं, हम दोनों साथ लड़ेंगे और साथ लौटेंगे। कभी कभी ऊंचाई दुश्मन की नहीं होती, इरादों की होती है, और इरादे भारतीय जवानों के हमेशा ऊंचे होते हैं। 1. टोलोलिंग। चट्टानों पर दुश्मन और नीचे भारत। टोलोलिंग हिल 16,000 फीट से भी ऊपर श्रीनगर लेह हाईवे को देखने वाली एक अहम पहाड़ी थी। पाकिस्तान की घुसपैठियों ने इसे कब्जे में ले लिया था। वे ऊपर थे, ऊंचाई पर, मजबूत बंकरों में छिपे हुए,
और भारतीय सेना नीचे खुले मैदान में सीधी चढ़ाई वाले मोर्चे पर। टोलो लिंक पर कब्जा दुश्मन के लिए एक रणनीतिक जीत थी और भारत के लिए एक अपमान। सेना ने तय किया, इस पहाड़ी को किसी भी कीमत पर वापस लेना है। 2. लेफ्टिनेंट आर्यन सिंह की पहली असली लड़ाई। लेफ्टिनेंट आर्यन अब द्रास सेक्टर की 18 ग्रेनेडियर्स यूनिट के साथ टोलो लिंक ऑपरेशन में शामिल था। 1 जून 1999 की रात बर्फ गिर रही थी, हथियारों में जंग लग रहा था और जवानों के शरीर में खून जम रहा था, लेकिन आदेश था स्पष्ट, रात को ही हमला करना है ताकि दुश्मन को हमारे मूवमेंट का पता न चले। आर्यन ने अपने 12 लोगों के दस्ते को तैयार किया। सबने अपनी जेब में एक छोटा सा संदेश कार्ड रखा, जिसे अगर वे ना लौटें तो उनके परिवारों तक पहुंचाया जाए। हम लौटेंगे या तिरंगे में लिपटे, उसने इकबाल से कहा। 3. पहली चढ़ाई, गोलियों की बारिश। जैसे ही यूनिट ने चढ़ाई शुरू की, ऊपर से गोलीबारी शुरू हो गई। पाकिस्तानी सैनिक मशीन गनों से आग बरसा रहे थे। पहाड़ी खड़ी थी, दोनों हाथों और पैरों से चढ़ना पड़ रहा था। डग डग डग, गोलियों की आवाज हर पल डर पैदा कर रही थी, लेकिन जवान चढ़ते गए। इकबाल खान की पीठ में गोली लगी। आर्यन, मुझे छोड़ दे, तू ऊपर जा, तू बोलेगा नहीं, चुप कर। आर्यन ने उसे कंधे पर लादा और नीचे उतरने लगा। जब एक ग्रेनेड पास में फटा, पूरा दृश्य धुएं और चीखों से भर गया। 4. मौतें, आंसू और जीत की प्यास। दूसरे दिन सुबह तक 9 जवान शहीद हो चुके थे। इकबाल को बचा लिया गया, लेकिन आर्यन खुद घायल हो चुका था। उसकी दाहिनी टांग पर छर्रे लग चुके थे, लेकिन उसने चढ़ाई नहीं रोकी। उस रात ऑपरेशन को और जवानों से मजबूत किया गया और उसी समय पहुंचे कैप्टन विक्रम बत्रा। ये दिल मांगे मोर। 5. विक्रम बत्रा से पहली मुलाकात। कैप्टन विक्रम बत्रा 13 जैक राइफल से टोलो लिंक और फिर टाइगर हिल पर जाने वाले सबसे खतरनाक ऑपरेशनों की कमान संभालने वाले थे। जब विक्रम ने घायल आर्यन को देखा तो बोला, तू यहाँ जंग लड़ रहा है या दिलों में आग लगाने आया है? आर्यन मुस्कुराया, सर, मैं लहू से इतिहास लिखने आया हूँ। दोनों में तुरंत एक भाईचारा बन गया। 2 अलग रेजिमेंट के अफसर, लेकिन एक ही लक्ष्य, टोलो लिंक को वापस लेना। 8. अंतिम हमला, विजय या वीर गति। 14 जून 1999, पूरी योजना तैयार थी। रात 2 बजे हमला, 3 दिशाओं से, घेराबंदी, साइलेंट मूवमेंट, एक संकेत, जय महाकाल, और उसके बाद हमला। आर्यन इस बार फ्रंट लाइन में नहीं था, लेकिन घायल होने के बावजूद उसने अनुरोध किया कि उसे लास्ट टीम में शामिल किया जाए। बत्रा ने अनुमति दी। घंटों की चढ़ाई, अंधेरा, हवा में ऑक्सीजन नहीं, फिर भी जवानों ने पहाड़ फाड़ दिए। बत्रा की टीम ने दुश्मन के 2 बंकर उड़ाए। तीसरे बंकर में प्रवेश करते हुए उन्होंने अपने कोड वाक्य कहा, ये दिल मांगे मोर। उसके बाद भारत ने टोलो लिंक पर फिर से तिरंगा फहराया। 7. तिरंगा और आंसू। सुबह 5:15 पर टोलो लिंक भारत के पास था। लेफ्टिनेंट आर्यन ने एक हाथ से इकबाल को थामा और दूसरे हाथ से उस लाठी पर तिरंगा फहराया। ये हमारी नहीं, उन 9 शहीदों की जीत है। अब अगला टारगेट है टाइगर हिल। 8. टोलो लिंक के बाद की खबरें। टोलो लिंक की जीत ने पूरे देश का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा, ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, हमारी अस्मिता है। मीडिया में जवानों के नाम आने लगे, विक्रम बत्रा, संजय कुमार और लेफ्टिनेंट आर्यन सिंह। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। जहां सांसें कम हो जाती हैं, वहां इरादे जिंदा रखते हैं। और अगर कोई पूछे कि तिरंगा कहां सबसे सुंदर दिखता है, तो जवाब होगा टाइगर हिल की चोटी पर। 1. टाइगर हिल की ताकत। टाइगर हिल समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन युद्ध स्थल था। पाकिस्तान के घुसपैठियों ने इसे छुप छुपाकर किले की तरह मजबूत किया था। बंकर, स्नाइपर पोजीशन, ग्रेनेड लॉन्चिंग रैंप, सब कुछ। ये चोटी इतनी ऊंचाई पर थी कि इससे श्रीनगर ले हाईवे NH-1A का पूरा नियंत्रण हो सकता था। अगर भारत टाइगर हिल नहीं लेता तो करगिल नहीं जीतता। 3. अंतिम मिशन, आर्यन और विक्रम साथ। 29 जून 1999 लेफ्टिनेंट आर्यन सिंह और कैप्टन विक्रम बत्रा दोनों को 13 जैक राइफल्स की स्पेशल यूनिट के साथ टाइगर हिल पर चढ़ाई के लिए भेजा गया। योजना थी रात 2 बजे 3 दिशाओं से चढ़ाई, एक टीम सामने से, दूसरी दाहिने से और तीसरी आर्यन विक्रम पीछे की ढलान से गुप्त चढ़ाई।
बिना टॉर्च, बिना रेडियो सिग्नल आर्यन अब पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। उसके घाव अभी भी सूज रहे थे, पर उसने कहा, सर, मेरे पैर चलें या न चलें, मैं रेंग कर जाऊंगा, पर टाइगर पर झंडा फहराकर ही लौटूंगा। 30 जून, नर्क की रात। जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई, बर्फबारी और अंधकार ने सबको जकड़ लिया। 80 डिग्री की चढ़ाई, भारी वजन और ऊपर से लगातार गोलियां। टाइगर हिल मानो किसी दैत्य का किला हो। रास्ते में एक जवान फिसला और नीचे गिरा। उसकी चीख बाकी टीम तक गूंज गई। आर्यन और विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे की चोटी पर चढ़ाई जारी रखी। दोनों ने 4 दुश्मनों को चुपचाप खत्म किया और एक बंकर पर कब्जा कर लिया। ये दिल मांगे मोर। विक्रम ने फिर वही शब्द बोले, जैसे पूरी टाइगर हिल दहाड़ उठी। 4 शहादत, 1 सूरज का डूबना। जब बंकर 3 पर हमला किया गया, विक्रम बत्रा ने देखा कि एक साथी घायल पड़ा है। मैं उसे लेकर आता हूं, कहते हुए वे आगे बढ़े। एक स्नाइपर ने निशाना साधा। धड़ाक। आर्यन दौड़ा, लेकिन तब तक कैप्टन विक्रम बत्रा अपने प्राण त्याग चुके थे। उनके हाथ में खून से सना तिरंगा था। आर्यन वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। तूने कहा था हम जीतेंगे साथ, तू क्यों चला गया विक्रम भाई? लेकिन जवाब हवा में गूंजता रहा। 5 आर्यन का अंतिम वार। गुस्से और दुख में डूबा आर्यन विक्रम की राइफल उठाकर दुश्मन की अंतिम पोस्ट पर हमला करता है। उसने अकेले ही 6 दुश्मनों को खत्म किया और टाइगर हिल की अंतिम चोटी पर तिरंगा गाड़ दिया। ये तिरंगा सिर्फ रंग नहीं है, ये मेरी सांसों की वजह है। 4 जुलाई 1999, टाइगर हिल फतह। भारत ने आधिकारिक तौर पर 4 जुलाई को टाइगर हिल पर कब्जा घोषित किया। इस जीत ने पूरे देश को उत्सव में डुबो दिया। दिल्ली में लोगों ने मोमबत्तियां जलाईं, शहीद परिवारों को सम्मान मिला और लेफ्टिनेंट आर्यन सिंह को वीर चक्र से नवाजा गया। 7 युद्ध के बाद की शांति। कारगिल युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। आर्यन अब वापस लौट चुका था। शरीर सलामत था, लेकिन आत्मा जख्मी। उसने विक्रम बत्रा की मां को जाकर खुद विक्रम की आखिरी घड़ी दी और बोला, आपका बेटा मेरा भाई था और उसने मुझे सिखाया क्या होता है ये दिल मांगे मोर। 8 उपसंहार, करगिल की यादें। आज लेफ्टिनेंट आर्यन सिंह सेना से रिटायर हो चुके हैं। वे हर साल 26 जुलाई को करगिल वॉर मेमोरियल द्रास जाते हैं। हर शहीद के नाम के आगे खड़े होकर सलाम करते हैं, फिर एक पत्थर पर हाथ रखते हैं जहां लिखा होता है, कैप्टन विक्रम बत्रा, टाइगर हिल के शेर।